जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अद्गुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध श्लोक नंबर 31। ऑन कर दिया? ऑन है। आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुध बुध बत अक्षरम एतद विलक्षणम विद्याद अहम ब्रह्मेति निर्मलम। आविद्यकम अविद्यमान है, कारण शरीर पर्यंत सभी शरीर आदि दृश्य जो हैं वो कैसे हैं? अविद्यमान हैं और बुद्बुदों की भांति जो है नाशवान है। ऐसा अनुभव करो कि मैं इनसे सर्वदा विलक्षण हूँ, निर्मल ब्रह्म हूँ। हमारे में कोई मल विक्षेप नहीं है, मैं इन सब से विलक्षण हूँ। आविद्यकम शरीर आदि, अब शरीर के साथ आदि लगा हुआ है, इस पर हमको चिंतन करना है। शरीर कितने होते हैं? 3। ठीक है, 3 को पंचकोश में विभाजित कर सकते हो। अगर कहना चाहो तो 5 भी कह सकते हो, न कहना चाहो समझ में आता हो 3 ही स्थूल कारण सूक्ष्म कारण। ठीक है, इन्हीं को 5 में विभाजित कर दो। अन्नमय कोश और सूक्ष्म शरीर जो है मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश, और आखिरी कोश जो है वो आनंदमय कोश। इस प्रकार 5 जगह विभाजित करो, समझना चाहो। नहीं तो 3 शरीर। अब यहाँ शब्द लगा हुआ शरीर आदि, बंद करो। हाँ बोलो। शरीर आदि से क्या तात्पर्य? आपने स्थूल शरीर की संरचना को समझ लिया कि ये किस किस से बना हुआ है। 25 तत्वों का पंचीकृत स्थूल शरीर है, ये तो शरीर हो गया। अब इसमें आदि और लगा हुआ है, शरीर आदि। तो अब आदि से तात्पर्य है कि इस शरीर के जितने भी कार्यकलाप हैं वो सब इसमें शामिल करना पड़ेंगे। जैसे भगवान ने जो है बहुत समझाने की कोशिश की अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि अर्जुन समझो, देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। ये शरीर जो है ना, इसके साथ ही जो आदि लगे हुए हैं, क्या इस शरीर को तुमने कैसा देखा? बालपन देखा, कौमार्य देखा, युवा देखा, इसी को तो देखा, वृद्धता देखी। तो ये शरीर के साथ जो है, इस शरीर के जो धर्म, इनको आदि करके लिया गया। अब स्थूल शरीर के जितने भी धर्म, अब ये सब धर्म, तुम चाचा हो, बाबा हो, मामा हो, पति हो, पत्नी हो, ठीक है, इनकी जो है तमाम उपाधियाँ, कलेक्टर हो, शिक्षक हो, वकील हो, ये इसी के आदि, सब आदि हैं।
स्थूल शरीर के जितने भी धर्म और कार्य हैं ये सब स्थूल शरीर की आदि में आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं। अब इनको क्या कह रहा है श्लोक? ये कह रहा है कि ये सब कैसे हैं? बुद्धों की भांति नाशवान है। चलो इस पर बाद में विचार करेंगे। बुद्ध गत अक्षरम, पहले तो जो है ये देखें कि ये सब हमारे दृश्य हैं। ये तो स्थूल शरीर का आदि हो गया। अब सूक्ष्म शरीर का आदि देखो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब जो है किसके आदि हैं? सूक्ष्म शरीर के ये सब आदि हैं। इसलिए एक श्लोक में ये भी कहा गया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आदि आदि प्रपंचम, और भी आदि हैं। बेहोशी भी है, कौमा भी है, समाधि भी है, ये सब इसी के आदि हैं। जैसे स्थूल शरीर के अनेक धर्म, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के भी अनेक धर्म हैं, ये आदि में है। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने बहुत बड़ी बात आदि कहकर के निपटा दी। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है इन बातों को समझने के लिए, नहीं तो रटे घूमते रहो शरीर आदि। हाँ, भगवान कृष्ण भी इसी तरह जल्दी से कह करके आगे बढ़ते रहे, फिर लास्ट में कहना ही पड़ा कि अरे अर्जुन, तू तो मूर्ख का मूर्ख ही निकला। मैं तो समझता था कि तू बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। देहो अस्मिन, कितनी जल्दी निपटा। देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, और दूसरे शरीर की चर्चा कर, तथा देहांतर प्राप्ति। अब ये जो है स्थूल शरीर की जो है रचना बता दी, और देहांतर प्राप्ति वो सूक्ष्म शरीर बता दी। देहांतर कौन करेगा? सूक्ष्म। हाँ, ये स्थूल तो यहीं पड़ा रह जाएगा, स्थूल तो यहीं जलाकर राख कर दिया जाएगा। जिसके लिए तो अभिमान किए फिरता रहता है, कोई रूप मद में, कोई चाल मद में, कोई कुल मद में, कोई धन मद में हकड़ते फिरते रहते हो। ये सब यहीं का यहीं जो है धरा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो ये सब तुम्हारे स्थूल शरीर के धर्म, सूक्ष्म शरीर के धर्म, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम, ये सब धर्म। ऐसे ही कारण शरीर के भी धर्म हैं। कारण शरीर के क्या धर्म हैं? कारण शरीर क्या है? क्या? कारण शरीर इन दोनों का निर्माता है। तुम्हारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर का जो कारण है, अब वो कारण क्या है? अविद्यमान होना, अपना अविद्यमान होना, अपनी अनुपस्थिति, अपना पता न होना, एक ही बात है। अपना गायब हो जाना, अपना पता न होना, ये एक भूल के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे एक आदमी भुलक्कड़ था हमारी तरह, हम भी ऐसे ही भुलक्कड़ हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। एक दिन तो हम रोटी खाना भूल गए, और तो छोड़, हमको यही पता न लगे कि आज हमने रोटी खाई कि नहीं खाई। जब घर पहुंचे तो नाराजगी सहना पड़ी। कम से कम फोन तो कर दिया करो। तो मैंने कहा मैंने खाया ही नहीं है, फोन क्या कर दे, मैंने कहीं भोजन थोड़ा ही किया है। हमारे घर वालों को ये डाउट बना रहता है कि ये भूखे तो कभी रहते ही नहीं है, कहीं ना कहीं खा।
वास्तव में खपता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो भूल गए। ऐसे ही एक सज्जन थे, वो सब कुछ भूल जाते थे। अब सब कुछ भूल जाते थे तो उन्होंने एक आदत बना ली कि सब बातें वो डायरी में लिख लेते। तो जब सोने के लिए चलें तो अपनी डायरी में लिख लें। मोबाइल हमने जो है आले में रख दिया, पेन हमने जो है डायरी फलानी अमुक स्थान पर रख दी, शर्ट उतार करके पजामा उतार करके खूंटे पर टांग दिया और लिखते रहते थे डायरी में कौन सी चीज़ कहाँ रखी। और लेटने चले ना तो शरीर को कहाँ रख दिया, चारपाई पर रख दिया, ये भी लिख लेते। अब सुबह जागे तो डायरी उठाई, जो चीज जहां थी वहां वो प्राप्त हो गई, लिखी थी। अब देखा चारपाई पे शरीर नहीं मिला, वो पहले उठाओ तो ठीक है। अब वो बहुत जोर से बेचैन कहने लगे, हाय हम तो खो गए, ढूंढते फिरे अपने को चारों तरफ, मैं तो खो गया, मैं तो खो गया, मैं कहाँ हूँ, कहाँ चला गया। तब तक उनकी धर्मपत्नी आई, उन्होंने क्या बात है, उन्होंने कहा देखो सारी चीज़ें मुझे मिल गई लेकिन मैं खुद नहीं मिल रहा हूँ, मैं कहाँ चला गया। तो उन्होंने दोनों हाथ उठाए और उनके चेहरे पर सिर पर रखवाए कि ये कौन है। या कहीं मिल गए, हम मिल गए, हम मिल गए। अब सोचो, विचार करो। इसी को वेदांत विचार सागर कहता है, कर का कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो। हो गया था कि भ्रम था, भ्रम था कि खो गया था। ऐसे ही परमात्मा खो गया है कि भ्रम है, खो जाने का भ्रम है, खो जाने का भ्रम। देखो भ्रम में इतनी ताकत है कि जैसे ही भ्रम होता है और वैसे ही तुमको जो है ऐसी ऐसी वस्तुएं पैदा करके वो दिखा देता है कि जिनमें तुम जिंदगी भर उलझे रहते। और जब तक उस भ्रम की निवृत्ति नहीं करते तब तक अनेक अनेक कर्मों में, उपासनाओं में, योगिक क्रियाओं में, तमाम जो है कसरत करने में लगे रहते हो जीवन भर। जैसे उदाहरण से समझिए कि अंधकार धुंधला हो गया और रस्सी के न दिखने के कारण तुम्हें भ्रम से क्या देखा, सांप देखा। अब तुमने क्या किया, तुमने एक डंडा उठाया, बड़ी जोर से जो वहाँ ठोका, क्योंकि तुम धार्मिक हो, तुम किसी की हत्या तो करोगे नहीं, ठीक है। ये धर्म की पहचान होती है कि अपने को नुकसान पहुंचाने वाले जीव के प्रति हम हमेशा कल्याण की भावना रखते हैं। ये धर्म का चिन्ह है। अगर आप धर्मात्मा हैं तो ऐसा आपका अंतःकरण बन ही चुका होगा। और एक दोहा भी तो बोलते रहते हैं, जो तो को कांटा होए, ये आ जाता है, ये रटने की बात है थोड़ी। हमारे ये भाई साहब बैठे हैं, हाँ, ये विचित्र घटनाएं शुद्ध अंतःकरण की उपज होती हैं। इनसे झगड़ा हुआ, ये चाहते दुश्मन की छाती में जो है गोली ठोक देते, बंदूक थी इनके हाथ में। ये अभी की घटना है, ज़्यादा देर नहीं हुई। इन्होंने जानबूझकर के पैरों की तरफ गोली चलाई। इसे कहते हैं अंतःकरण की सजगता, कि जो मेरा नुकसान कर रहा है हम उसको भी नुकसान पहुंचाने के चक्कर में नहीं
नहीं रहते। इसका नाम है धर्म। धर्म को बहुत सस्ता ना समझो। हम तो अपने धंधे में दिन रात लोगों को ठगते रहते हैं। हमारी वकालत चले चाहिए, आग लगे धर्म नहीं। हमारी खेती उपजना चाहिए, पड़ोसी मर जाए तो मर जाने दो। ये धर्म नहीं होता है। तो अब उसने क्या किया, डंडा पटक दिया और मन में सोच लिया कि सांप भाग गया, जा करके लेट गए। ठीक है, थोड़ी देर बाद लघु शंका लगी होगी, फिर खड़े हुए तो फिर जैसे का तैसा दिखाई दे सांप है रस्सी, लेकिन देख क्या रहा। हाँ, अब उन्होंने सोचा घर में जो छेद हैं ना तमाम, जो बंद कर ली, उनको बंद कर। सभी में कपड़ा लकड़ी ठूस ठांस के जो सब बंद कर दिया। निश्चिंत हो गए कि अब सर्प जो है नहीं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खड़े हुए तो फिर सर्प का ज्यों का त्यों। ठीक है, अब गए, अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया और हे नाथ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हम पर दया करो, यहाँ से चले जाओ। ठीक, आंख बंद करके फिर चले गए घर में कि अब तो चला ही गया होगा, अब तो हमने बहुत प्रार्थना कर ली। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर वो सांप का सांप। फिर आखिर में जाकर के जो टॉर्च जलाई और टॉर्च के जलाते ही सांप कहाँ चला गया है? आई नहीं, भूल भ्रम बट गया। सांप कहाँ चला गया? तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तुम लाखों कर्म कर लो, तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम्हारा भ्रम जो है ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिर ये दुख ज्यों की त्यों तुम्हें दिखाई देते रहेंगे। और तुम और क्या कर लो? हाँ, डंडा पटकना कर्म है। और तुम लाखों योग कर लो, समाधि लगा लो, आंखें मींच लो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन जब तुम यहाँ से जो है हटोगे तो ज्यों का त्यों ये संसार तुम्हें दुखी करेगा। समाधि के बाहर आओगे तब भी काम क्रोध लोभ मोह सब तुमको और तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे। ये योग हो गया। तो ना तो कर्म से ना योग से, और चाहे जितनी तुम प्रार्थनाएं कर लो, ये संसार का दुख रूपता तुमसे हटेगी नहीं। केवल हटाने का एक ही उपाय है कि ज्ञान रूपी टॉर्च को आप जला दो। और ज्ञान रूपी टॉर्च के जलते ही भ्रम और भ्रम के सारे कार्य ये दोनों एक साथ गायब हो जाते। अविद्या और अविद्या का परिणाम, ये दोनों एक साथ गायब होते हैं। क्योंकि अविद्या और अविद्या का कार्य ये दो है ही नहीं, ये दो थोड़ा ही है, एक ही है। इसलिए गीता का विषय अभी स्वामी जी समझाते रहे थे कि यहाँ कहीं नहीं कहा गया, अर्जुन से कहीं नहीं कहा भगवान ने हाँ कि अज्ञान मिटाओ, और उसने भी नहीं कहा। उसने भी कहा कि मुझे जो शोक मोह पीड़ित कर रहा है, ये मेरा शोक मोह जो है मिट जाए। तो अंत में स्वीकार भी यही करता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। तो मोह नष्ट का मतलब क्या है? अज्ञान नष्ट। क्योंकि अज्ञान का ही कार्य रूप मोह है और भ्रम का कार्य रूप ही तुम्हारा जगत है। जगत नाम की कोई चीज है थोड़े। तो वही यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में कि दृश्यम बुद्ध बुद्ध बत अक्षरम। बुद्ध बुद्ध मतलब बलबूला, लहर की भांति। अब जरा ईमानदारी से सोचना प्रारंभ कर, लहर नाम की कोई चीज है? ये अक्षरम का अर्थ क्या है? नाशवान का अर्थ क्या है? नाशवान का अर्थ ये नहीं है कि आगे चल कर के नाश हो जाएगा।
ये अर्थ नहीं है। लहर जल से ही बनी है और बुद्बुद भी विचारा, नास किंचित नाही होता, जल हुआ सारे का सारा, बूढ़ करके भी तो बुल्ला, जल ही होने जा रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण शिवोहम गा रहा। अब एक चीज आपको और बता दूं, आपने जो है एक चीज ध्यानपूर्वक नहीं देखी होगी। आदिगुरु शंकराचार्य का जो अष्टक है वो विद्वान लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। केवल अपने गुरुदेव बाबा, गुरु बाबा, उन्होंने इसकी अनुभूति बहुत अच्छे ढंग से की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरों को अनुभव नहीं है उसका, लेकिन वो बोलने में इस्तेमाल नहीं करते। क्या शिवो, ये शिवोहम का अर्थ ही यही है कि जब तक तुम्हारे जो है तीन शरीर और इनके धर्म हमेशा के लिए गायब नहीं होंगे, तब तक तुम शिव नहीं हो, केवल बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो है नासवान की परिभाषा क्या है, अक्षरम की परिभाषा क्या है? अक्षरम का मतलब होता है तीनों कालों में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर। कोई अस्तित्व नहीं। नासवान अर्थात नाश जो है ही नहीं तीन कालों में, उसने उसको केवल तुमने भ्रम से है समझ रखा है। अब तुम्हारा भ्रम निवृत्त होगा तो ईमानदारी से बताओ, था ही नहीं कि तुमने नाश कर लिया? था ही नहीं। ये जो तुम डंडा पटक रहे थे, अपने मकान को बंद कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, हैं, इनसे वो नाश नहीं हुआ। और दीपक जलाने से, तुम्हारी टॉर्च जलाने से नाश हो गया। नाश हो गया या तुम्हें पता लग गया कि वो था ही नहीं। ब्रह्म। इसलिए ये संसार क्या है? भ्रमात्मक है। दृश्य रूप है, और दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ये तीनों जो है तुमसे अलग नहीं है। इसलिए चाहे जागृत का हो, चाहे स्वप्न का हो, और चाहे सुषुप्ति का हो, ये कुछ भी कहो, तीनों के तीनों को एक शब्द दे दो, वो दिया है गीता में, स्वप्न। रामायण में ये सब स्वप्न ही तो है। विचार करके देखो, जैसे आपको स्वप्न हुआ, ठीक? अब स्वप्न में स्वप्न देह है कि नहीं? कभी आपने स्वप्न देखा तो सपने में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? है। तब वो स्वप्न की जो स्वप्न देह है, वो स्वप्न देह उसी स्वप्ने में रोजाना रात को सोती है कि नहीं सोती? सपने का जगना, सपने का सोना, और सपने में ही स्वप्न देखना, ये सब क्या हुआ? स्वप्न ही तो हुआ। सपना ही। बात नहीं क्लियर नहीं हो रही? सपना ही तो है। तो सपने में तुम जगे, सपने में तुम सोए, सपने में ही तुमने स्वप्न देखा, और सपने में ही तुम अज्ञानी हो, और सपने में ही तुम्हें ज्ञान होगा। गुरु भी सपना, चेला भी सपना। ये सारा जगत मात्र क्या है? स्वप्नवत है। तो जैसे स्वप्नवत है, ऐसे ही ये क्या है? बुध बत अक्षरम। ऐसे ही ये नाश होगा। नाश मास कुछ नहीं होगा, केवल आपकी जो है समझ में आ जाएगा कि ये शरीर आदि, इनके धर्म, ये सब किसी काल में हैं।
केवल भ्रमात्मक है। भ्रम की निवृत्ति का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मा को कहीं अलग से तुम्हें प्राप्त नहीं करना। केवल भ्रम निवारण हो जाए तो ये जो है आप कैसे निकलेंगे, तो वो बता रहे हैं विलक्षणम। इन सब लक्षणों से आपका कोई लक्षण मिलेगा नहीं, या यूं कहो कि इन सारे लक्षणों के आप कैसे निकलेंगे, विरोधी निकलेंगे। सब लक्षणों के विरोध में। जैसे जगत दिखता है, आप कैसे हो, दिखते ही नहीं। गजब की चीज है। आप जगत दिखता है, आप दिखते नहीं। जगत के शब्द सुनाई देते हैं, आपका अनहद सुनाई ही नहीं देता। केवल अनुभूत होता है, सुनाई नहीं देता। जगत की वाणी बोलती है और आप अबोल हैं। कई बार मैंने समझाया, जहां बोल जहां बोल तहां आखर आवा, और जहां अबोल तहां मन न रहावा। अब बोल अबोल, अबोल बोल और अबोल मध्य है जोई। कौन है इसके बीच में? तस जो है सो लखे न कोई। अब ये जो देखना शब्द जब आता है कि परमात्मा को देखो, परमात्मा को देखो, परमात्मा को पाओ, तो इसका अर्थ ये है ही नहीं जो हम समझते हैं। जैसे हम जगत की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, जैसे हम जगत के रिश्ते बनाते हैं, ऐसे थोड़े ही प्राप्त करना है। बल्कि तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जिस चीज को हम प्राप्त समझ रहे थे वो कभी प्राप्त है ही नहीं, और जो हमें कभी दिख नहीं रहा था वो ही तो शाश्वत है और सदा है। ये केवल तुम्हें पता लग जाएगा। इस पता लगने का ही नाम ब्रह्म ज्ञान है। और जब तक पता नहीं है तब तक किसी और कुछ लापता को पता समझ रहे हैं। ये हमें पता थोड़ी है कि हम कौन हैं। इसलिए यहाँ तीनों शरीरों के धर्म आदि करके आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं कि इन तीनों शरीरों के धर्मों को, इनके कार्यों को ऐसे समझो जैसे कि बुदबुदा और लहर का उदाहरण इसीलिए कि किसी भी काल में बुदबुदा है नहीं, केवल भास हो रहा है। अब इस भास को भी थोड़ा सा जो है चिंतन किया करो। चिद एक शब्द है चेतन का, चिद है ना, चा के साथ दा है। अब उसमें प्लस करके भास हो रहा है, भास को उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। ये समझाने की एक रीति है। तो वो क्या बन जाएगा, चिदाभास। चिदाभास अर्थात चेतन ही भास रहा है। कैसे भास रहा है, परिणाम होकर नहीं भास रहा। गहरी बात बस यही है। हम पूरा वेदांत पढ़ जाते हैं और लास्ट में बस इसी निष्कर्ष पे बने रहते हैं कि वो जो चेतन था वो संसार बन गया, वो चेतन था वही सुखी दुखी होने लगा। ये अर्थ नहीं है। चिदाभास का अर्थ क्या है? चिदाभास का अर्थ ये है कि जो भाषित हो रहा है, भासने का मतलब देखो, वो तीन कालों में है ही नहीं। जैसे दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब है, ईमानदारी से सोचना शुरू करो तो तुरंत पता लगता है वो मेरे से
हाँ, कोई रिजल्ट बन करके, रिजल्ट माने परिणाम बन करके शीशे में प्रकट नहीं हुआ, नहीं परिणाम बन करके हुआ नहीं। और प्रकट तो हुआ।